दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमपी अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जनरल साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डीजल के लिए। दोस्तों, ये C10 जो संख्या होती है ये डीजल की गुणता यानी कि उसकी क्वालिटी को बताती है। और एक आपने सुना होगा ऑक्टेन नंबर, तो ऑक्टेन नंबर ईंधन के क्वालिटी या उसकी गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है। तो ऑक्टेन नंबर फ्यूल से संबंधित है, ईंधन से संबंधित है, और जो C10 है ये स्पेशली डीजल से संबंधित है। तो इसको आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु एटम का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा परमाणु है जो एटम का भाग नहीं है दोस्तों? तो आप सभी ने एटम थ्योरी पढ़ी होगी। दोस्तों, एटम में जो नाभिक होता है, नाभिक पर क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन में प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन में उदासीन न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। और इसके चारों तरफ होता है इलेक्ट्रॉन, जिस पे होता है माइनस चार्ज। तो हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा परमाणु है जो परमाणु का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है? तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन है इसका भाग, एटम का प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, बट फोटोन जो है वो एटम का भाग नहीं है। क्योंकि दोस्तों फोटोन क्या होता है कि जो प्रकाश ऊर्जा होती है, जो सूर्य से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है, वो एक बंडलों के रूप में, बंडल्स के रूप में यहाँ तक पहुँचती है, और उन्हीं बंडल्स को बोला जाता है फोटोन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारे तीसरा क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। अभी मैंने आपको जस्ट समझाया था दोस्तों, जो परमाणु होता है उसके नाभिक में कौन कौन होते हैं। तो आप बोलेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं दोस्तों। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो विभिन्न कक्षाओं में इस तरीके से चक्कर लगा रहा होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परमाणु नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है दोस्तों, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? दोस्तों, नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो वो भी की थी रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने। और जो न्यूट्रॉन की खोज है वो की थी चैडविक ने। तो इतना आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो ये किससे है दोस्तों? ये है चक्रण से। जो चुंबकीय क्वांटम होता है, अर्थात मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, वो डिपेंड करता है चक्रण पे। आपने सभी ने देखा होगा इस तरीके से, मान लीजिए तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो दूसरा नीचे होगा, मतलब इनके चक्रण क्या होते हैं? सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका चुंबकीय क्वांटम संख्या से क्या अर्थात क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन का, अगर किसी अणु का या परमाणु का ये जो कक्ष है, ठीक है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मतलब कि यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो वो अनुचुंबकीय होता है। और अगर ये पूरी तरह से भरा हुआ है तो वो प्रतिचुंबकीय होता है। तो ये बताती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चक्रण से संबंधित है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है दोस्तों छठवां हमारा, निम्नलिखित में से जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, पहला है ओजोन, दूसरा क्लोरीन
डाइऑक्साइड, तीसरा है क्लोरेमीन और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी दोस्तों। जल को शुद्ध करने के लिए ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरेमीन इन सभी का यूज किया जाता है। 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन हो, ध्यान से देखिएगा, 2 क्या हो जाएंगे प्रोटॉन, 2 हो जाएंगे न्यूट्रॉन और 2 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो इसकी द्रव्यमान संख्या देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या जो होती है ये होती है परमाणु क्रमांक, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया 2, ठीक है। और इसका जो न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, तो ये हो जाएंगे 2 न्यूट्रॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन हो गए दोस्तों यहाँ पर 2, और 2 ये क्या है परमाणु क्रमांक है, और न्यूट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे 2। तो आप देख सकते हैं 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये किसकी बात हो रही है, हीलियम की। हीलियम का में कितना 2 प्रोटॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक हुआ 2 और इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 8वां है दोस्तों, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो ये होता है दोस्तों अफबाऊ के सिद्धांत द्वारा कक्षों को भरने का क्रम, मतलब इनका कहने का मतलब ये है, जो अफबाऊ थे इन्होंने ये बोला है कि जैसे कोई ये कक्षक है तो सबसे पहले इसमें सेम चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, इसके बाद पेयर बनना शुरू होगा। मतलब अगर किसी कक्षक में मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो पहले एक इलेक्ट्रॉन 3 ऐसे भर जाएंगे, उसके बाद फिर जो बाकी के हैं वो विपरीत चक्रण के साथ इनके साथ पेयर बनाएंगे। तो ये बताया था अफबाऊ के सिद्धांत ने, इसलिए जो परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है वो अफबाऊ के सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है। फिर है दोस्तों हमारा, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हैं। तो सेम क्वेश्चन है, इसको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको, इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। इसका परमाणविक भार कितना होगा। फिर है दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है। मतलब कि ये देखिए, ये अभिकारक हो गए A+B, और ये जो बना C ये क्या हो जाएगा, ये उत्पाद है। तो इसमें किसकी संख्या समान होती है। तो दोस्तों इसमें संख्या समान होती है परमाणु की, ठीक है। मतलब कि जितने परमाणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं उतने ही उत्पाद में बनते हैं, ठीक है। बैलेंस, आपने जो रासायनिक समीकरण को 11th 12th के अगर स्टूडेंट होंगे में आपने पढ़ा होगा, तो समीकरण बैलेंस होते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पर 2H2O है तो हाइड्रोजन के 4 अणु यहाँ पर भी होंगे, इस तरफ उत्पाद में भी 4 हाइड्रोजन होंगे और 2 ऑक्सीजन होंगी, ठीक है। तो बस वही है। तो यहाँ पर क्या समान होती, किसकी संख्या, तो आंसर हो जाएगा सी, परमाणु की। 11वां है दोस्तों, किसी तत्व के परमाणुक भार को किस में व्यक्त किया जाता है। जो एटॉमिक वेट होता है दोस्तों, इसको AMU में व्यक्त किया जाता है। आप सभी लोग इससे चिर परिचित होंगे, AMU में। फिर 12वां है हमारा, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो तत्व के गुणों को प्रदर्शित कौन करता है दोस्तों, परमाणु क्रमांक। और इसी जो तथ्य है, इसी तथ्य पर आधारित है हमारी वर्तमान पीरियोडिक टेबल, जिसमें जो सभी के सभी तत्व एलिमेंट हैं वो तत्वों के परमाणु क्रमांक के फलन हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। 13वां है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो क्या करता है, 1 यूनिट ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन में 1 यूनिट ऋणावेश होता है। प्रोटॉन में धनावेश होता है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन, या कह सकते हैं कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। 14वां है दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता क्या है। तो ये +3 है। आप फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 है, ठीक है।
तो संयोजकता कैसे निकालते हैं दोस्तों, आयरन इसको अगर आप तोड़ेंगे तो Fe3 प्लस O2 2 माइनस, ये इस तरीके से बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आयरन की जो संयोजकता है वो कितनी है, 3 प्लस है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है, तो परमाणु क्या है, परमाणु विभाज्य। इसमें से ये बताना कि कौन सा विभाज्य नहीं है, तो परमाणु, अणु, मिश्रण विभाज्य नहीं है का मतलब किसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो आप जानते हैं दोस्तों परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, जबकि अणु को 2 या 2 से अधिक परमाणुओं में विभाजित कर सकते हैं। इसी तरह मिक्सचर को भी विभाजित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही हो जाएगा। फिर है जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। दोस्तों भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जो उत्क्रमणीय हो, उत्क्रमणीय मतलब दोनों दिशाओं में क्रिया हो सके, जल से बर्फ बन जाए, बर्फ से जल बन जाए, ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन दोस्तों। इसके बाद धोने का सोडा मतलब कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, तो Na2CO3 होता है, जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, ये धोने का सोडा है, या इसी को बेकिंग पाउडर कहते हैं। और जो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसको खाने का सोडा कहते हैं। फिर है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर, सोडा वाटर क्या है ये बताना है। तो क्या एक ऑक्सीकारक है, क्षारीय प्रकृति का है या अम्लीय प्रकृति का। आप सभी को पता है जो सोडा वाटर है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, इसीलिए उसका यूज शराब के साथ किया जाता है और वो एक हानिकारक है। सोडा वाटर पीने से लंग्स खराब होते हैं दोस्तों, इसलिए सोडा वाटर ऐसा बोला जाता है अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, चैडविक ने की है न्यूट्रॉन की खोज। J.J. थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किया है, और जो रदरफोर्ड हैं इन्होंने प्रोटॉन की खोज की है। फिर है निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, तो नाइट्रिक एसिड, आप सभी को पता है। इसमें नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3, यानी कि इसमें ऑक्सीजन है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें भी देखिए ऑक्सीजन है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, तो जो ऐसा ठोस जो डायरेक्टली गैस में परिवर्तित हो जाता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन की क्रिया। फिर फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियम जलीय विलयन है किसका, तो सोडियम थायोसल्फेट का, ये बहुत बार अपन पढ़ चुके हैं। जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन है वो सोडियम थायोसल्फेट का जलीय विलयन है। फिर है दोस्तों आयनीय यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयनीय यौगिक एल्कोहल में विलय होते हैं, ठोस अवस्था में आयनीय यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। तो जो आयनीय यौगिक होते हैं वो एल्कोहल में विलय होते हैं, ये कथन क्या है, ये कथन सही है। और ठोस अवस्था में यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, तो ये गलत है दोस्तों। जो लिक्विड अवस्था होती है उसमें आयन इलेक्ट्रिक का प्रवाह अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में आयन प्रवाहित नहीं हो पाते, या यूँ कहें कि एक दूसरे से टकरा नहीं पाते हैं, या चार्ज को डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाते हैं। एक आयन से दूसरे आयन तक टकरा नहीं पाएंगे तो चार्ज भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। अतः इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है केवल वो सही होगा। दोस्तों पीएच का मूल्यांक क्या दर्शाता है, तो पीएच वैल्यू आप सभी को पता है ये किसके लिए होता है दोस्तों, पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं, बीच में 7 होता है, जो 7 से कम वैल्यू होती है वो कहलाता है एसिडिक, और जो 7 से अधिक वैल्यू मतलब कि जिस सॉल्यूशन की या विलयन की पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगी वो कैसे नेचर का होगा दोस्तों, तो वो होगा बेसिडिक यानी कि क्षारीय। और जो 7 से कम पीएच वैल्यू वाले सॉल्यूशन होंगे या विलयन होंगे वो होंगे अम्लीय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो ये माना जाता है
सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। ठीक है दोस्तों, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो विरंजक चूर्ण CaOCl2, इसका सूत्र भी पूछा जाता है, तो ये होता है CaOCl2। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ये सही है। जल में अधिक विलेय है, तो आप सभी को पता है विरंजक चूर्ण अधिक विलेयना नहीं होता है, बल्कि इसको ज़बरदस्ती घोलना पड़ता है, तो ये गलत हो जाता है। असत्य निकालना था, तो यही असत्य है। और देख लीजिए, ऑक्सीकारक है, बिल्कुल है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, बिल्कुल निष्कासित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल में अधिक विलेय होता है, ये कथन असत्य है। नीला थोथा, नीला थोथा क्या है दोस्तों? तो ये है कॉपर सल्फेट, CuSO4 जो कॉपर सल्फेट है, CuSO4 इंटू 5H2O, ये कहलाता है नीला थोथा। 7H2O नीला थोथा कहलाता है। जो आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4 इंटू 5H2 है, वो कहलाता है हरा कसीस। तो दोनों को याद रखना, नीला थोथा और हरा कसीस। 27 के लिए राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट नीला थोथा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? दोस्तों, तो आप सभी को पता है जो नमक है, सागर में क्या पाया जाता है? नमक। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और ये सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जब भी जल अपघटन होता है, तो इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निकलती है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन प्रभावित होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों। फिर है, दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न है। परमाणु संख्या समान है, परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर समान है, तो वो एक दूसरे के आइसोटोप कहलाते हैं। यानी कि आइसोटोप का मतलब क्या होता है दोस्तों? समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु संख्या समान है तो समस्थानिक, और अगर परमाणु द्रव्यमान समान है तो संभारिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वायुमंडल क्या है? तो ये एक मिश्रण है। आप सभी को पता है वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, धुएं के कण, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इस तरह की बहुत सारी गैसों का मिश्रण है क्या? वायुमंडल। फिर है, इसमें से सबसे छोटा कौन है? तो इसमें सबसे छोटा कौन है? तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होता है। अणु से छोटा परमाणु है, परमाणु से छोटा प्रोटॉन, और प्रोटॉन से भी छोटा इलेक्ट्रॉन है। आपको लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से छोटा कैसा है? तो आप सभी को पता है जो एटम होता है यानी कि परमाणु होता है, उसमें सबसे जो केंद्रीय होता है, सेंट्रल होता है, वो होता है नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, और वहीं पर होता है प्रोटॉन, इसलिए वो बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन से। हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, वो घूमता रहता है, इसलिए वो बहुत ही छोटा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ही छोटा है। फिर है, हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? तो आप सभी को पता है इसमें 0 न्यूट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन में। परमाणु क्रमांक इसका 1 है, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो भी 3 समस्थानिक होते हैं। एक 1H1 का नाम सुना होगा आपने, प्रोटियम, 1H2 ड्यूटीरियम, और 1H3 जो होता है वो होता है ट्राइटियम। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं किसमें? हाइड्रोजन में। फिर है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो वो हो सकती है 8 दोस्तों। 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं किसी भी दूसरी कक्षा में। 2n² से ये फॉर्मूला चलता है दोस्तों। 8 इलेक्ट्रॉन हाईजेस्ट कहलाते हैं। फिर इसके बाद कम हो सकते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। जैसे पहले में आपको मिल लेते होंगे 2, फिर 10, मतलब 2 थे, फिर 8 भर गए तो 10 हो जाएगा, फिर 18। इनर्ट गैसेस से आप देख सकते हैं हीनियरकर, हीलियम, नियॉन, जेनान, रेडान, इस तरीके से। तो जो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, या आखिरी कक्षा में कह सकते हैं, तो वो होती है 8।
इसके बाद अगर 8 जो अगर अष्टक पूर्ण हो जाता है तो वो निष्क्रिय हो जाता है या अक्रिय गैस में शामिल हो जाता है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है? तो आप सभी को पता है जो न्यूट्रॉन है वो अस्थायी कण है। फिर है 37वां है, निम्नांकित में से 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन, तो आपको 18 इलेक्ट्रॉन पकड़ना चाहिए। 18 इलेक्ट्रॉन यानी कि परमाणु क्रमांक 18 किसका होता है? तो वो होता है आर्गन का। और 38 में से 18 घटाओगे तो बचेंगे 20। और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है आर्गन 18 है और 38 परमाणु भार है, 18 परमाणु क्रमांक है, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 20। और परमाणु भार में परमाणु क्रमांक को घटाने पर जो आता है वही कहलाती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या। फिर है दोस्तों सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड में आप सभी को पता है विद्युत संयोजी बंध होते हैं। इस तरीके से सोडियम प्लस होता है, क्लोरीन माइनस होता है। जब इन दोनों ये मिलते हैं तो इनके बीच में बनता है विद्युत संयोजी बंध और बन जाता है सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का कुछ भी आदान प्रदान नहीं है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देता है। सहसंयोजी बंध नहीं है दोस्तों। सहसंयोजी बंध तब होता है जब ये जाकर इसमें से जुड़ जाए, बट इसने क्या किया, इसके पास एक अधिक इलेक्ट्रॉन था, इसने इसको दे दिया, अब ये सोडियम क्लोराइड कहलाएगा। तो ये कहलाता है विद्युत संयोजी बंध। फिर है तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो रासायनिक सूत्र के द्वारा। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है दोस्तों। ये एक संकेत होते हैं। अब जैसे नमक है, नमक को आप सोडियम क्लोराइड कहेंगे, तो ये क्या है, एक रासायनिक सूत्र है उसका। फिर है दोस्तों बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो ये पढ़ते पढ़ते पागल हो गए अपन लोग। कार्बन डाइऑक्साइड होती है और मेनली मीथेन होती है। जो भी दलदली सतह होती है, गोबर होता है, इन सब में क्या मिलेगा आपको? मीथेन मिलेगी दोस्तों। फिर है इंडेन गैस मिश्रण है, तो इसके लिए मैंने आपको कोड बताया था दोस्तों बीपी। जब भी आप खाना बनाते हैं तो आपका बीपी हाई हो जाता है। क्या हाई हो जाता है? बीपी। तो बी से होता है ब्यूटेन और पी से होता है प्रोपेन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिक्सचर है कौन? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। 42वां है दोस्तों खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो है मीथेन गैस। जो मीथेन गैस है वो खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्य गैस है। सेरोसोल का उदाहरण क्या है? तो सेरोसोल नहीं है दोस्तों, ये सोरोसोल है ना। आपने पढ़ा होगा जब कोलाइडी विलियन पढ़ते हैं तो वहाँ पर टाइप्स ऑफ लिक्विड बताए जाते हैं। तो दूध एक पायस है, आप सभी को पता है। तो इसमें सोरोसोल बताना है। 43 के ऑप्शन देते हैं धुआं, रुधिर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो एक सोरोसोल है और इसका राइट आंसर, मतलब सोरोसोल बताना था तो वो हो जाएगा धुआं। लिटमस प्राप्त किया जाता है, तो लिटमस आप सभी को पता है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। वही लिटमस है जिसको आप पढ़ते हैं कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्ल, ठीक है, और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है कौन? क्षार। तो ये जो लिटमस पेपर है वो किसका बनता है? तो लाइकेन का। फिर है शुद्ध जल का पीएच मान, मैंने अभी आपको बताया था। शुद्ध जल जो होता है वो होता है उदासीन, यानी कि न्यूट्रल होता है, अतः उसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। फिर है पायस एक कोलाइड होता है, तो पायस ये होता है द्रव में द्रव का। अभी आपने एक सोरोसोल पढ़ा था तो वो क्या होता है? गैस में ठोस का, ठीक है। फिर है डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है, तो डीजल इंजन में कौन सा क्या प्रयुक्त होता है? तो ये होता है डीजल की वाष्प एवं वायु। दोस्तों जो डीजल इंजन होता है वो कंप्रेस्ड करके पहले गैस में परिवर्तित किया जाता है, फिर वो जलता है। इसके बाद दोस्तों ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। जो ऑयल ऑफ विट्रियोल है उसको बोलते हैं, उसका रासायनिक जो दोस्तों जो ऑयल ऑफ विट्रियोल है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का माप है दोस्तों? तो मैंने बताया पेट्रोल की ऑक्टेन नंबर। और आपने अभी
शुरू में C10 नंबर पढ़ा था, तो C10 नंबर किससे हो गया, डीजल से। डीजल पूछे C10 नंबर, अगर पेट्रोल पूछे तो ऑक्टेन नंबर। फिर है व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम से। जो वैसलीन है, आपने प्रभाजी आसवन पढ़ा होगा पेट्रोलियम का, तो ऊपर सबसे हाईजेस्ट तेल निकलता है, फिर कहीं पेट्रोल, फिर डीजल, फिर केरोसिन, फिर ग्रीस, फिर वैसलीन, इस तरीके से उसमें कोल तार, चारकोल, ये सब निकलता है। तो जो उसी में से एक वैसलीन है, व्यापारिक वैसलीन, ये किससे निकाला जाता है, तो ये निकाला जाता है पेट्रोलियम से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, जुड़ जाइए हमसे। हम इसी तरीके से और नए क्वेश्चन आपके लिए लाते जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।